आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 से। और ये है प्रश्नावली 1.2 NCERT वर्ग 9। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि संख्या रेखा पर √5 को हम लोग किस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एक बेसिक बातें, और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए ये जो है आपका, यानी कि ये समकोण त्रिभुज पे ही बनेगा आपका। देखिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। और यहाँ पे होता है 90 डिग्री, और ये जो होता है यहाँ पे और ये वाले, यानी कि दोनों के दोनों होते हैं न्यून कोण, ठीक है। देखिए ये नीचे में जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आधार, ठीक है। और इसको कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं लंब, ठीक है। हमें अगर कर्ण निकालना होगा, अगर हमें कर्ण ज्ञात करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर और जोड़ देंगे किसको, लंब का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग रूट के अंदर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है करने वाले हैं, यानी कि हम लोग दिखाने वाले हैं √5 को संख्या रेखा पर। तो इसको भी हम लोग को याद रखना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक संख्या रेखा को खींच लेते हैं, ठीक है। एक संख्या रेखा को हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से 0 के पास और एक हम लोग यहाँ पे 10 के पास दे देते हैं, ठीक है, बिंदु। और एक लाइन को हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं 0 से लेकर के 10 तक। अब देखिए 0 से लेकर के 1 तक जो होता है एक इकाई होता है, यानी कि एक यूनिट होता है। फिर यहाँ पे दूसरा यूनिट हो जाएगा, ये तीसरा यूनिट होगा, चौथा यूनिट हो जाएगा, पाँचवा यूनिट होगा, ये छठा हो जाएगा, सातवां होगा, सॉरी यहाँ पे सातवां, ये हो जाएगा आठवां, ठीक है, और ये 9वां, और ये हो गया 10वां, ठीक है। अगर आपका मन है तो थोड़ा सा इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं B, और यहाँ पे कर देते हैं इसको A, ठीक है। बीच में हम लोग जो लिख देते हैं 0, इधर से 1, और यहाँ पे 2, 3, 4, और इधर हम लोग देखेंगे तो माइनस में चला जाता है, माइनस में 1, -2, माइनस में 3, माइनस में 4। इसके बाद जो है हमें दिखाना है √5, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 1 यूनिट और 1 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग इसको आधार मान लेते हैं, ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग कर्ण को खींच लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले खींच लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बनाया हुआ सही है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे का जो लाइन है, तो इसी रेखा पर हम लोग को रख देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग रखेंगे, और ये जो यहाँ पे देख रही है जो बिंदु, ठीक है, इसी बिंदु के ऊपर रखेंगे, और यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बिंदु दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक इकाई का एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, ठीक है। ये भी 90 डिग्री पे है, और यहाँ से लेके यहाँ तक
1 इकाई का हो गया। और यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है, ये वाला यहाँ तक मिल गया। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गया 2 इकाई, और इधर हो गया 1 इकाई। तो देखिए यहाँ से ये तो हो गया आपके आधार, और ये हो गया लंब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग को निकालना है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे आधार का वर्ग अजोर में लंब का वर्ग। तो देखिए आधार कितना है 2 इकाई, यानी कि 2 का वर्ग, और लंब कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग। देखिए 2 का वर्ग होगा 4 और 1 का वर्ग होगा 1, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि रूट के अंदर ही 5 रहेगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से 0 से लेकर के और यहाँ से जो है इसको हम लोग एक लाइन को मिला देंगे, और यही हो जाएगा रूट में 5 होगा। देखिए ये वाले हो गए आपके रूट में 5, ये क्या हो गया रूट में 5 हो गया, ठीक है। लेकिन रूट 5 तो यहाँ पे है, हमें क्या दिखाना है कि इस ये जो रूट 5 है हमें इस रेखा के ऊपर दिखाना है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को पता है यहाँ से अगर हम लोग एक वृत्त को अगर खींच लेते हैं, ठीक है, तो एक वृत्त में हम लोग देखेंगे जैसे कि ये वाला त्रिज्या यहाँ पे है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 2 है तो यानी कि यहाँ भी ये 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगा कहीं भी अगर हम लोग देंगे तो ये 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये भी अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो ये भी जो है एक त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या ही हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काट लेंगे और इसके ऊपर ला करके मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक चाप को काट लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से मिला करके इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा के ऊपर ला करके लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से ये वाले, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से देखिएगा ये वाला, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर ये अगर रूट 5 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी रूट 5 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग इसका नाम कर देते हैं, चलिए यहाँ पे तो कर देते हैं सी, ठीक है। यहाँ चलिए यहाँ करते हैं सी, इसका नाम करते हैं डी, और ये हो जाता है ई, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एफ। एफ यहाँ पे जो है ये वाला, ठीक है, यही हो गया आपका कितना रूट 5। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 3 है, 3 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे जो है प्रश्न संख्या 4, तो देखिए 4 में क्या दिया गया है, 4 में जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो सर्पिल दिया हुआ, यानी कि वर्गमूल सर्पिल की, यानी कि आगे जो है और भी इसके हमें रचना करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो सर्पिल दिया हुआ है इसको हम लोग किस प्रकार से रचना कर सकते हैं, आगे हम लोग इसको समझते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग को, यानी कि इसके आगे बढ़ते ही जाना है, ठीक है। तो देखिए इस सर्किल की रचना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 1 इकाई का जो है हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं, यानी कि ये प्रश्न संख्या है 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 इकाई का हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं ऊपर से, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 1 इकाई का हो गया, और यहाँ से इसको हम लोग मिला लेते हैं रेखा को, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से आकर के हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री का कोण आपको बनाते चलना है, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। अब फिर से हम क्या करना है, 1 इकाई का यहाँ पे एक रेखा खींच देना है,
90 डिग्री को लेते हुए, ये वाले यहाँ से लेते हुए, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 इकाई हो गया, तो इसको ला करके इसमें आकर के मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ से थोड़ा सा, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से ये जो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं P1, इसका नाम रख देंगे P1। ठीक है, ये भी 1 इकाई है और ये भी 1 इकाई है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग एक एक इकाई करते हुए आगे खींचते चलेंगे। तो चलिए आगे जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर देखिए ये वाले जो है, ये जो रेखा देख रहे हैं, ठीक है, इसी के ऊपर हमें रख करके 90 डिग्री का हमें कोण बनाते हुए चलना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद फिर से 1 इकाई खींच लेंगे। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से ये वाले, ये हो गया। फिर से यहाँ देखिए 90 डिग्री बन गया और इसको हम लोग फिर से यहाँ से मिला लेते हैं। ठीक है, मिलाने का थोड़ा सावधानी पूर्वक से मिलाना है ताकि इधर उधर नहीं भागे। ये वाले यहाँ से मिल गया। ठीक है, और इसका जो नाम हम लोग चलिए बाद में लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा P2। ठीक है, फिर आगे ये P3, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे इसका रचना कर लेते हैं, बाद में इसका नाम हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 यूनिट। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। और यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री। फिर से उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 इकाई। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया यहाँ से 90 डिग्री। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब इसे बनाते जाए, एक सुंदर सा सर्किल बन जाएगा। यहाँ से इसको मिला देंगे, ये भी यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है,
फिर से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और इसको मिलाते चलेंगे, ठीक है। फिर से इसके ऊपर ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमेशा आपको 1 सेंटीमीटर पे ही लेके चलना है। फिर से देखिए आगे ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हो गया 90 डिग्री। और इसको फिर से मिला देंगे। इसी प्रकार से आप जो है आगे खींचते हुए चले जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से, और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आगे आप इसी प्रकार से इसको बनाते हुए जाइएगा, तो इस प्रकार से सुंदर सा चित्र बन जाएगा। तो देखिए P1 P2, अब यहाँ करते हैं P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9, ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग, 1 1 हो जाएगा कितना, यानी 1 का वर्ग और जोड़ में 1 का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 1 यानी कि √2। तो ये वाले जो है कितना हो जाएगा, ये वाले हो जाएंगे आपके √2, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोटा हो रहा है, तो ये हो जाएगा √2। फिर से देखिए यहाँ पे √2 है और ये कितना है, 1 है, तो √2 का वर्ग और फिर से 1 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस में 1, ये हो जाएगा √3, यानी कि ये वाले कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये वाला, ये जो लाइन है ये हो जाएगा √3। इसी तरह से ये वाले कितना हो जाएगा, देखिए √3 का वर्ग और फिर से जोड़ देंगे 1 का वर्ग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 1 यानी कि √4। देखिए √4 है तो इसको 2 निकालेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाले जो लाइन है, यानी कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, या तो हम इसको कह देंगे 2 या फिर √4 कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, √4 या फिर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये वाले, तो यानी कि 2 का वर्ग या 2 का वर्ग और जोड़ में 1 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे ये 2 वाले लेंगे, उसके बाद इसका ये ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलाए, क्योंकि यहाँ पे ये अगर लंब होता तो फिर ये आधार होता, तो इसको हमें कर्ण निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग यानी कि 4 और प्लस में 1, तो ये क्या हो जाएगा, √5, यानी कि ये वाले क्या हो जाएगा, √5। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। √6 का वर्ग और फिर से 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा √7 हो जाएगा। उसके √7 और फिर से 1 का वर्ग, यानी कि √7 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो हो जाएगा √8 का वर्ग। फिर से √8 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो हो जाएगा √9, यानी कि ये हो जाएगा
3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सर्पिल को आगे भी रचना कर सकते हैं, जैसे कि ये धीरे धीरे आप इसको बढ़ा करके आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 4 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।